हेलो दोस्तों। तो फिर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आपको पता है ये सब क्यों लॉकडाउन वगैरह, तो फिर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एक रिक्वेस्ट है, सोशल डिस्टेंस जितना मेंटेन कीजिएगा उतना सबके लिए बेहतर होगा, फैमिली, सोसाइटी और आपके लिए। तो फिर चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ यहाँ। ये वीडियो लेके आने का क्या मतलब है मेरा। मैं आपको इसमें ये बताऊँगा कि आपकी CT2 और एक्सटर्नल का क्या सीन है कॉलेज में, कब होगा, कैसे होगा। मैं पूरे वीडियो में ये बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि मेरे पास जो PDF आया है मैं उसे बाकायदा लाइन बाई लाइन करके इसमें आपको पढ़ा हूँ और आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ, कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ कमेंट कीजिए और पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। तो फिर चलिए, मैं पहले सबसे पहले उस PDF को देखा तो फिर उसमें कोई साइन नहीं था ऑफिशियल, तो मुझे लगा शायद ये गलत होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं गया उसके ऑफिशियल साइट पे, चेक किया, ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब मुझे एजुकेशन फैकल्टी से वो मुझे उसका उसी PDF के बेस्ड पे सब कुछ इन्फॉर्मेशंस मिला, तो फिर मैं शॉक्ड हो गया। और मैं उसी इन्फॉर्मेशंस को अब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और लाइन बाई लाइन पढ़ूंगा, पूरा देखिएगा। ओके। इन्फॉर्मेशंस के लिए मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, बस अच्छा लगता है कॉलेज वालों को हेल्प करके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर चलिए पढ़ता हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ एज पर, इसमें अवेयर किया गया है बच्चों को कोविड-19 को लेके हुए। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारा जो CT2 का एकेडमिक टाइम हो वो टाइम से हो जाए, तो फिर कॉलेज की जो आगे की प्रोसीजर होगी, एडमिशन नेक्स्ट ईयर की एडमिशन प्रोसीजर होगी या वॉट एवर कॉलेज का, वो टाइम पे हो सके। कॉलेज किसी भी चीज़ के लिए पीछे ना हो, इसलिए कॉलेज CT2 कंडक्ट करवाने की सोची है। और हाँ, इसमें सोशल डिस्टेंस की बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने बताया है कि सोशल डिस्टेंस जितना हो सके उतना करें। तो फिर अब CT2 कंडक्ट करवाने के लिए कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत है, जो कि नीचे दी हुए गाइडलाइंस को मैं उसे अभी पढ़ूंगा आपके लिए। मैं फिर से बता दूं, एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से CT2 सही टाइम पे हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा नोटिस जारी किया है कि CT2 हो जाए। इसमें वही है, कुछ गाइडलाइंस है, किस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए CT2 कंडक्ट करवाएगा कॉलेज। तो वो गाइडलाइंस मैं अभी आपको लिए एक एक करके पढ़ूंगा। ये PDF थोड़ा 3 से 4 5 पेज का PDF है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लंबा खींचेगा, इसलिए आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपके काम के लिए ही है। मुझे इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो फिर चलिए देखते हैं क्या है गाइडलाइंस भाई इनकी। इसमें सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट होगा, घर से आपको काम मिलेगा। फॉर्मेट बेस्ड है, आउटकम्स वेरियस फॉर्मेट्स कंबाइंड टू क्रिएट अ वेल बैलेंस्ड अप्रोच। ओके, हाँ, यही सब थोड़ी बहुत चीज़ें मेन, इसमें मेन पॉइंट्स जो है सब वो ये है कि आपको ये वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट है, उसके लिए नीचे 3 4 गाइडलाइंस है, आपको किस तरह से असाइनमेंट मिलेंगे, कैसा असाइनमेंट होगा वो देखते हैं। ये रहा MCQ, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, बच्चों को दिया जाएगा। और दूसरा, एक कीवर्ड्स होते हैं, मतलब कि एक वर्ड्स में उसका सारा मतलब हो, उस तरह के क्वेश्चंस होंगे। फिर तीसरा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब शॉर्ट आंसर, एक वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। अगला क्या है, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब टीचर ने जो केस स्टडी किया है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 पॉइंट्स हैं इसके, मैं पढ़ रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट केस बेस्ड प्रॉब्लम, मेक प्रॉब्लम्स इंटरेस्टिंग, क्वेश्चंस को इंटरेस्टिंग से बनाइए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे। दूसरा, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी वेरी इजी। अगर क्वेश्चन हार्ड होगा तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होगी पढ़ने में। थर्ड पॉइंट इज दैट अवॉइड लॉन्ग डिटेल कंप्यूटेशन। थर्ड मतलब कि लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन जो होगा उसे आप इग्नोर कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आइडिया पे फोकस कीजिए, जो मेन आइडिया आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं बच्चों के माइंड से, आपको उसका मतलब मिल जाए तो फिर काफ़ी बेहतर है। तीसरा, हॉट क्वेश्चंस होंगे। हॉट क्वेश्चंस हॉट क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जो कि बच्चों को सोचने पे और फिर पढ़ने, थिंक एंड लर्न पे थोड़ा सा प्रेशर बनाए, मतलब ये 2 रूल्स को फॉलो करने पे की कोशिश करें हॉट क्वेश्चंस के थ्रू। इंटरेक्टिव क्वेश्चन शुड भी बेटर, मतलब जो मतलब का क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन नहीं कि इधर उधर का कुछ भी आप डाल दें, जो सिलेबस में है उतना ही, और वो ज़्यादा बेहतर होगा। स्टूडेंट्स कैन बी असाइन टॉपिक्स विच विल टेस्ट देयर एबिलिटी ऑफ एन एनालिटिकल क्रिएटिव। स्टूडेंट्स को वो टॉपिक मिल जाएगा जो कि उसके एबिलिटी को, क्रिएटिव्स को और इनल थिंकिंग को चेक कर सके।
ऐसा। और फिर है हॉट सेक्शन शुड नॉट बी इंटरप्टेड एज अ क्वेश्चन बियॉन्ड द सिलेबस, इसमें क्वेश्चंस ना हो। हालांकि ऐसा डीआई में तो कभी नहीं हुआ कि जो बियॉन्ड द क्वेश्चंस है वही 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से ही आना है, 5 यूनिट से ज़्यादा जाता ही नहीं है। असाइनमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द रिलेटिंग एंड करंट ग्लोबल सिनेरियो। हाँ, ये एक मेन पॉइंट है यहाँ पे कि करंट ग्लोबल सिनेरियो जो है उस पर बेस्ड होना चाहिए क्वेश्चंस बच्चों के लिए, स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फिर अब ये हो गया 3 तरह का हमारा है। सबसे पहला है मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू, दूसरा है वो केस स्टडी, और तीसरा है हॉट क्वेश्चंस। ये 3 तरह के क्वेश्चन पेपर्स आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें अलग अलग रूल्स, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब है कि आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चंस ऑफ फॉर वर्क फ्रॉम असाइनमेंट आपको क्या करना है, ये टीचर के लिए गाइडलाइंस है। तो फिर देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ मुझे भी देखना पड़ रहा है काफ़ी। क्लासीफाई द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू व्हाट स्किल्स दे रिक्वायर टू ऑफ द स्टूडेंट्स, ये टीचर्स के लिए गाइडलाइंस है, तो फिर मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हालांकि मैं ऊपर बता देता हूँ। क्वेश्चंस को क्लासीफाई कीजिए, आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है बच्चों से। रिक्वायर द कॉल, ट्रांसलेशन, इंटरप्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल, एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट, इतना होना चाहिए टीचर को। स्टडी सिंथेसिस ऑफ आइडियाज और एवोल्यूशंस, ओके। और फिर है दूसरा, मेक श्योर दैट क्वेश्चंस एडिक्वेटली कवर्स दैट द काइंड्स ऑफ स्किल्स यू वांट टू एक्सेस एंड पार्शियली फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वो आइडिया आप जो बच्चे से निकालना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ही इसमें से, उस क्वेश्चंस में से निकल के आना चाहिए। एमसीक्यू हो या फिर वो कुछ भी हो, हॉट क्वेश्चंस हो जो आप डिमांड कर रहे हैं वो, और थोड़ा सा हाई लेवल थिंकिंग का क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि ऐसे ही कुछ भी मतलब बच्चे की तरह डाल दो। अब ऑपरेशनल गाइडलाइंस, वो किस तरह से कंडक्ट होंगे क्वेश्चंस, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो फिर ये वही है, गाइडलाइंस है। आफ्टर मैंने बता दिया आपको। अब बात रही गाइडलाइंस, किस तरह से ऑपरेशन, वो इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा आपके सीटी के क्वेश्चन। पहला है मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे एज यूजुअल, जैसा होता है 40 मार्क्स का सीटी होता है, आपको पता है। दूसरा है सेट क्वेश्चन पेपर, 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर होगा, ए और बी। ए सेक्शन कंडक्ट करेगा 24 मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 4 होने चाहिए, ऐसा इसमें लिखा। उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ए सेक्शन का 24 ही होगा। वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं। इसमें कोई ना तो एचओडी कोई इंटरफेयर कर सकता है, वो इंडिविजुअल टीचर्स ऑफ ए इंडिविजुअल सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देना चाहते हैं, 4, 3, 6, मैक्सिमम मार्क्स 24 होगा। दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा कहता है कि हम इसमें वो 16 मार्क्स, सेक्शन बी हमारा 16 मार्क्स का होगा, सेक्शन 16 मार्क्स का, जिसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी होंगे, सारे क्वेश्चंस इसके कंपलसरी होंगे। और फिर इसमें क्या कहता है, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, ना कि एक ही क्वेश्चंस होगा। ऐसा इसमें सेक्शन बी में बताया जा रहा है कि आपको अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन देना है, एक्सटेंड पॉसिबल, डिफरेंट स्टूडेंट्स में डिफरेंट, ऐसा। और हाई ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स क्वेश्चंस होने चाहिए, थोड़ा सा लगे कि हाँ क्वेश्चन में दम है, ऐसा नहीं कि राम आम खाता है आप इसका ट्रांसलेशन करो ऐसा नहीं होने वाला है कुछ भी। तो फिर थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस हाई ऑर्डर थिंकिंग की होगी। दूसरा अलग अलग क्वेश्चंस होगा। और ये अब जो गाइडलाइंस है वो टीचर्स के लिए, होमवर्क टू बी असाइन टू स्टूडेंट बाय द सब्जेक्ट टीचर। ये सब्जेक्ट टीचर से असाइंड होगा हमारा होमवर्क, कि हमें किस तरह से होमवर्क मिल रहा है, वो टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन। एज पर द एकेडमिक कैलेंडर CT2 बिगिन, मतलब एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से CT2 जो है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट होता है और फिर 30 को ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पे कॉलेज ने थोड़ा सा वो दिया है, अपने तरफ से छोड़ा है कि हाँ भाई अब चलिए, अब बाद में 24 से 27 के बीच में, 27 अप्रैल को हर हाल में हर एक बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर मेल हो जाने चाहिए, चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है स्टूडेंट सबमिशन शुड बी प्रेफरेबल टाइप्ड इन MS वर्ड, लेटेक्स ETC। वो किसी भी तरह से अपना असाइनमेंट सबमिट करता है, ये डिपेंड बच्चों पे करता है। हो सकता है वो अपने हैंड रिटन में देना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सबमिशन विल बी रिसीव्ड बाय द कोर्स टीचर बाय ईमेल फॉर द, मतलब हर बच्चा टीचर्स को खुद मेल करेगा
ये टीचर्स के लिए गाइडलाइंस है कि उन्हें खुद मेल लेना है बच्चों से, हर इंडिविजुअल बच्चों से इंडिविजुअल मेल लेना है। कोई सीआर वो होता है ना कि सर मैंने सीआर को दे दिया था, वो सबमिट नहीं किया, मुझे नहीं पता, ये कोई नहीं है। हर बच्चे से खुद मेल लेंगे टीचर और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे ताकि वो कोर्स अवॉर्डेड कर सकें। अब मैं भूल गया एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस नोटिस वो करना, एज पर द एकेडमिक कैलेंडर CT2 इज वीकेंड बिटवीन 24 अप्रैल, 24 से 27 अप्रैल के बीच में होता है, इसलिए वो 24 से 30 के बीच में हमारा CT2 होता है एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से। तो फिर वही 24 से 30 के बीच में कंडक्ट करवाएंगे ये लोग। उनका मेन, अब ये 27 अप्रैल डेट यहाँ ये कह रहा है कि 27 अप्रैल तक टीचर बच्चे को मेल पहुँच जाना चाहिए हर हाल में, एनी हाउ, दे डोंट नो हाउ, एनी हाउ बच्चे तक। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इंडिविजुअल क्लास टीचर, HOD और प्रॉक्टर। और ताकि अब 27 के तक चला जाएगा उनके पास क्वेश्चन, तो 5 मई तक वो क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे। तो फिर चलिए अब हमारे, अब ये आता है हमारी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इसको कंडक्ट करवाने की, इतना द कोर्स, ओके या दैट्स इट। तो फिर द स्टूडेंट मस्ट बी गिवन सफिशिएंट टाइम, बच्चों को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सके टाइम से। और फिर इसके लिए द रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा? HOD होगा हमारा, जो भी हर एक फैकल्टी का HOD, हर एक डिपार्टमेंट का HOD रिस्पॉन्सिबल होगा इसको बेस्ट अच्छे से अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए एग्जामिनेशन को। और फिर प्रॉक्टर, सारे लोग HOD के अंडर में ही काम करेंगे चाहे कुछ भी हो। आफ्टर द असाइनमेंट हैज़ बीन एवेल्यूटेड कीप द रिकॉर्ड्स, हाँ ये बच्चों का रिकॉर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द टीचर्स कि बच्चों को रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, बच्चों का रिकॉर्ड, ताकि आपको बाद में मार्क्स दिखाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में बच्चे आते हैं अपने मार्क्स को लेके। तो फिर चलिए और फिर और देखते हैं फिर क्या, टीचर्स शुड अटेम्प्ट द असाइनमेंट देमसेल्व्स बाय दे शुड बी एबल टू फिनिश द एग्जाम इन लेस देन एलोकेटेड टाइम। हाँ, वो टीचर शुड अटेम्प्ट द असाइनमेंट देमसेल्व्स, वो खुद टीचर को अटेम्प्ट करना है असाइनमेंट ताकि वो टाइम से पहले कर सकें। चलिए ठीक है, वो तो हो गया। अब हमारा जो ये है कुछ 4 पॉइंट्स है जो कि हाईलाइट की हुई है, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। कंडक्ट द क्लास टेस्ट, द फैसिलिटी द क्लास टीचर्स आर एंड स्टूडेंट्स फॉलोइंग कमिटीज, ये स्टूडेंट और फिर टीचर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि उनके लिए ये कमेटी हेल्प करेगी। पहला, कंडक्ट ऑफ द क्लासिटी, कंडक्ट करवाने में गूगल क्लासरूम ऐप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ये आपको असाइनमेंट करके इसी पे सबमिट करना है। दूसरा, हेल्प डेस्क फॉर द स्टूडेंट, जहाँ आप ईमेल और मोबाइल नंबर के चेंज करने के लिए आप अपना मेल भेजे थे वो। तीसरा, प्रॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के टच में रहे ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चौथा, कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, वही चौथा जो है सो उसके रिगार्डिंग में, ये CT2 के रिगार्डिंग में नहीं है, ये आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज होने के रिगार्डिंग में है। अगर आपने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज नहीं करवाया है तो मैं फर्स्ट वीडियो का मैं इसके रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लें आपको क्या करना है। नहीं तो अगर आपने मेल और आईडी सही नहीं हुआ तो फिर आपके पास क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका बैक लग सकता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी का बैक लगे, इसलिए आप जाइए वो वीडियो देखिए, आपको अपने ईमेल और मोबाइल नंबर किस तरह से सही करवाने हैं आप उसे देख के अपना ईमेल मोबाइल नंबर, उसका लास्ट डेट 20 तारीख है, मैं बता दूँ 3 दिन है आपके पास आज से। इसके बाद फिर ना तो कॉलेज वाले चेंज करेंगे ना ही आप मेल करते करते थक जाओगे, उनका बंद हो जाएगा वो। तो फिर हो गया, बस यही गाइडलाइंस थी आज के लिए। अगर मुझे, और फिर हाँ बात रही एक्सटर्नल की, मैं भूल रहा था, एक्सटर्नल के लिए अभी कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास। जब आएगा मैं इसी वीडियो चैनल पे अपलोड करूँगा, आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफाई कर लें खुद को, नोटिफाइड बेल आइकन प्रेस कर दें तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी कॉलेज के नोटिस के रिगार्डिंग। और वह वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि इसका कोई ऑफिशियल साइन नहीं है इस पर, तो मैं इसे सही नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं इसे गलत कह रहा हूँ। गलत इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 24 से एजुकेशन फैकल्टी का CT कंडक्ट हो रहा है, मैं उसके लिए जाऊँ 24। ये देखिए, मैं अभी आपको एक दिखाऊंगा PDF, हाँ इसमें देखिए
ये इसमें 24 तारीख से एजुकेशन फैकल्टी अपनी टेस्ट कंडक्ट करवा रही है। अलग अलग कोर्सेज हैं 24 से 30 के बीच में, तो ये गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता ये गलत है। आप इसे फॉलो कीजिए, शायद आपका पेपर 24 से हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर्स। और फिर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मेरे से पूछें, जो भी नोटिस या इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी मैं आपको बिल्कुल दूंगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो फिर हो गया बस आज के लिए, बस इतना ही वीडियो काफ़ी है। हाँ, मैं एक बार और फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर ले, आपके लिए ये फ़ायदेमंद है और मेरे लिए भी थोड़ा है कि मेरे चैनल की थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी। आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ तो आप मेरे लिए थोड़ा सा कर सकते हैं। एक 3 बटन दबाने, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, नथिंग मोर देन दिस। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरा मेल है वहाँ पे, आप मेल पे आप कीजिए। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा एक बार, वीडियो का डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूले, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं यहाँ नहीं दे पाता हूँ, वो मैं वहाँ दे देता हूँ। ओके, ठीक है।